हेलो प्यारे दोस्तों, ये हैं आपके 50 अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी देख लेना। यह है पार्ट 2। ये वो प्रश्न हैं जो पार्ट 1 में रह गए थे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। RBSc क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 वायरल क्वेश्चंस। तो पहले आएगी फर्स्ट बुक के समकालीन विश्व राजनीति बुक 1। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1970। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा 1961, जो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन बी 1961। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1965। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1962। अगला प्रश्न देखते हैं। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1925। इसका उत्तर क्या होगा? 1917। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917। ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2005। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला सन 2001 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्शल योजना, मार्शल प्लान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अमेरिका द्वारा यूरोप को आर्थिक मदद, ऑप्शन बी सोवियत संघ की सैन्य नीति, ऑप्शन सी भारत की विदेश नीति, ऑप्शन डी चीन की अर्थव्यवस्था। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अमेरिका द्वारा यूरोप को आर्थिक मदद। मार्शल योजना का संबंध था अमेरिका द्वारा यूरोप को आर्थिक मदद, इससे संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 12। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु जल समझौता 1960 किन दो देशों के बीच हुआ? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सन 1960 में। जो किन दो देशों के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और नेपाल। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत और पाकिस्तान। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। लिट्टे किस देश का उग्रवादी संगठन था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी म्यांमार। इसका उत्तर क्या होगा? लिट्टे किस देश का उग्रवादी संगठन था? जी हाँ, श्रीलंका का। श्रीलंका देश का उग्रवादी संगठन था। कौन था? लिट्टे। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 1992 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, जो कहाँ है? ब्राज़ील में, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 2001, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। इसका उत्तर क्या होगा? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई थी? सन 2001 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन हैं? ऑप्शन ए बान की मून, ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी कोफी अन्नान, ऑप्शन डी बराक ओबामा। इसका सही उत्तर होगा एंटोनियो गुटेरेस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटेरेस थे। अगला प्रश्न,
पेंटागन क्या है? ऑप्शन ए है रूस की संसद, ऑप्शन बी अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र का ऑफिस, ऑप्शन डी चीन का व्यापार केंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1970। तो इसका उत्तर होगा 1961, ऑप्शन ए। और इसमें आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है, नोट है इसका, ये ज़रूर याद रखना कि बर्लिन की दीवार गिरी तो थी 1989 में और बनाई गई थी 1961 में। ये बात ज़रूर ध्यान रखना, कई बार ऊंचा नीचा ऊपर नीचे पूछ लेता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, तो ये ध्यान रखना ज़रूर कि गिरी तो 1989 में थी और बनी 1961 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, स्थायी और अस्थायी दोनों को मिलाकर? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15। 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं इसमें और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के अंदर। अगला प्रश्न, भारत ने पूरब की ओर देखो लुक ईस्ट नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 2014। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1991। 1991 में लुक ईस्ट की नीति या पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जिस भी भाइयों ने अभी लाइक नहीं करा है लाइक कर दो यार, प्लीज़ लाइक करो, तभी मुझे और वीडियो लाने के लिए थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगला प्रश्न देखते हैं। वारसा संधि, वारसा पैक्ट का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। उत्तर है ऑप्शन बी सोवियत संघ। वारसा संधि या वारसा पैक्ट का नेतृत्व किसने किया था, किस देश ने किया था? सोवियत संघ ने। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स जो समूह था उसका सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? पहला तो है ब्राज़ील, और ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था ब्रिक्स का? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका ब्रिक्स का सदस्य नहीं था, जबकि ब्राज़ील, भारत और चीन ब्रिक्स के सदस्य थे। अगले प्रश्न देखते हैं। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी कोलंबो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ढाका में। ढाका नामक स्थान पर, जो किधर है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के ढाका में सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया था? कब चलाया गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2010। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 2003 में। 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था। अब आ गई है आपकी सेकंड बुक का स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके प्रश्न देख लेते हैं अब बाकी के। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, मतलब स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ के जाना। और जो भी क्वेश्चन मैं तुमको बता रहा हूँ उनको सभी को एक बार अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिए, जो आपको थोड़ा पढ़ने में हेल्प होगी उससे, इसलिए उनको लिखते जाइए। आप लिखते जाइए, वीडियो चलते रहने दो और लिखते जाओ, आप साथ साथ याद होता जाएगा। भारत के पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BN राव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है KN राज, PC महालनोबिस, अंतर्य सेन या फिर मनमोहन सिंह। इनमें से किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी PC महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल PC महालनोबिस ने तैयार किया था। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। इनमें से किसने दिया था?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए बीबी गिरी, बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। उत्तर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न, आया राम गया राम मुहावरा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चुनाव प्रसार, ऑप्शन बी दल बदल, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी विदेश नीति। इसका सीधा साधा जवाब होगा ऑप्शन बी दल बदल। आया राम गया राम नामक मुहावरा था जो किससे संबंधित था? दल बदल। शाह आयोग, शाह कमीशन का गठन क्यों किया गया? चुनाव के सुधार के लिए, या आपात के जांच के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, या फिर शिक्षा नीति के लिए? इनमें से किसके लिए किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी आपातकाल की जांच के लिए। अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता कौन है? ऑप्शन ए मेधा पाटकर, ऑप्शन बी मेनका गांधी, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मेघा पाटकर। अगला प्रश्न, भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो कब हुआ था? 1974 में। वो किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? शासन काल में हुआ था मतलब। इसका ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जो कब किया था? 1974 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बामसेफ का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1980। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1978। बामसेफ का गठन सन 1978 में किया गया था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी वीपी सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई थे जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अगले प्रश्न, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? सिक्किम जो है वो भारत का राज्य कब बना था? सन 1970 में, 1974 में, 1975 में और 1980 में। इनमें से कौन से वर्ष बना था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1975 में। सिक्किम भारत का राज्य सन 1975 में बना था। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1990 में, 1995 में, 1998 में या 1999 में? इनमें से किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 1999। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए CN अन्नादुरई, ऑप्शन बी EV रामास्वामी पेरियार, जो पेरियार के नाम से जाने जाते थे, EV रामास्वामी। इसको ध्यान रखना, EV रामास्वामी पेरियार के नाम से भी जाने जाते थे। ऑप्शन सी करुणानिधि, ऑप्शन डी जयललिता। इसका उत्तर होगा EV रामास्वामी, जो पेरियार के नाम से भी जाने जाते थे, द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार RTI कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2012। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 2005 में सूचना का अधिकार कानून था तो कब लागू किया गया था? 2005 में। अगला प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कौन थे? मायावती, काशीराम, BR अम्बेडकर और जगजीवन राम। इनमें से कौन से थे जिनने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी? उनका नाम है काशीराम। काशीराम ने बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, 1989 में किस गठबंधन की सरकार बनी? ऑप्शन ए UPA, ऑप्शन बी NDA, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मोर्चा या ऑप्शन डी संयुक्त मोर्चा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय मोर्चा। 1989 के गठबंधन सरकारों में कौन सी सरकार बनी थी? राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शासन, ऑप्शन डी संविधान संशोधन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से था। हैदराबाद भारत में विलय किसके प्रयास से हुआ? हैदराबाद जो है वो भारत में विलय किसके प्रयास से हुआ था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी नेहरू या ऑप्शन डी माउंटबेटन। इसका उत्तर होगा बी सरदार पटेल। सरदार पटेल ने भारत में हैदराबाद को विलय कराने के लिए अपने प्रयास किए थे।
मतलब किए थे और उसकी वजह से हुआ था हैदराबाद भारत में विलय। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? 1950, 1955, 1961 या 1965? इनमें से कौन से वर्ष हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1955। यहीं पे NAM की नींव भी पड़ी थी। अच्छा जी, अगला प्रश्न है, दलाई लामा ने भारत में शरण कब ली थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1965। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1959 में। दलाई लामा ने भारत में शरण कब ली? 1959 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पास हुआ? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1984। तो कब हुआ था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1973। 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास हुआ था। जल्दी से करते हैं दोस्तों, थोड़े बहुत 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आपका हो जाएगा ये पूरा। लाइक ज़रूर करिए यार, लाइक ज़रूर करना प्लीज़। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 2002। प्रोटोकॉल 1997 में आया और भारत ने 2002 में इस पर साइन किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ, बॉम्बे प्लान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था या नियोजन, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी फिल्म उद्योग। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था या नियोजन। बॉम्बे प्लान का संबंध था अर्थव्यवस्था या नियोजन से। अगला प्रश्न, मिजो नेशनल फ्रंट का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए लाल डेंगा, ऑप्शन बी अंजमी जापू फिजो, ऑप्शन सी गुल्लर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा लाल डेंगा। मिजो नेशनल फ्रंट का संस्थापक कौन थे? लाल डेंगा। अगला प्रश्न, गोवा भारत का राज्य पूर्ण राज्य कब बना था? 1961 में, 1971 में, 1987 में और 1995 में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1987। 1961 में आज़ाद हुआ था, लेकिन केंद्र प्रशासित प्रदेश था ये। अगला प्रश्न, 1971 के चुनावों में कांग्रेस ने कौन सा संबंध बनाया? ऑप्शन ए ग्रैंड अलायंस, ऑप्शन बी कांग्रेस RCPI और ऑप्शन सी NDA, ऑप्शन डी जनता पार्टी। इसका उत्तर होगा कांग्रेस R और CPI। अगला और लास्ट प्रश्न, अंतिम आज का, वर्तमान में भारत में किस गठबंधन की सरकार है? ऑप्शन ए UPA, ऑप्शन बी NDA, ऑप्शन सी थर्ड फ्रंट, ऑप्शन डी लेफ्ट फ्रंट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी NDA, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। जिन भी भाइयों ने यार लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपको पहला पार्ट देखना है, पहला पार्ट जाके देख लीजिए, चैनल पर आ चुका है पहला पार्ट, उस पर भी जाके अपना प्यार दीजिए। और चलते हैं फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और आपको जो भी और क्वेश्चन है आपको वो कमेंट में लिख दीजिए, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा आपको। और जिस भी सब्जेक्ट का आपका MCQs या फिर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, अगली वीडियो उसकी आ जाएगी। ठीक है, बाय।